हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। उनका पीएम टेन्योर थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भरा रहा, लेकिन उन्हें मेनली याद रखा जाता है एज ए ग्रेट फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन भारत को 1991 के आर्थिक संकट से निकालने वाले सिर्फ मनमोहन सिंह जी ही नहीं, बल्कि एक और बड़े कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने भारत को इस आर्थिक संकट से निकाला था। लेकिन उनका योगदान हमेशा से अंडररेटेड रहा और उनका योगदान भुलाने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का ही था। इतना ही नहीं, इस नेता का शव तक कांग्रेस ने उनके पार्टी ऑफिस में रखने से मना कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। 1991 का समय, भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2 हफ्तों के आयात के लिए बचा हुआ था और देश में महंगाई अपने चरम पर थी। IMF ने भारत की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए। ऐसे में देश को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो न केवल देश को इस संकट से बाहर निकाल सके, बल्कि भारत को एक नई दिशा दे सके। यही समय था जब प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव। उनके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था में वो बदलाव किए जिसने भारत को एक नई पहचान दी। लाइसेंस राज और जटिल सरकारी प्रक्रियाओं ने उद्योगों को बुरी तरह से जकड़ रखा था। नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स। दशकों से चले आ रहे लाइसेंस राज को खत्म करना इतना आसान नहीं था, लेकिन PV नरसिम्हा राव जी ने इसे खत्म करके उद्योगों को बढ़ावा दिया। नरसिम्हा राव जी ने 24 क्षेत्रों में 100% FDI की अनुमति दी। इस कदम से भारत में विदेशी निवेश 1991 के $132 मिलियन से बढ़कर 1996 में $5.3 बिलियन तक हो गया। यह सच में एक बोल्ड स्टेप था। उन्होंने भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिला और विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार हुआ। उन्होंने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया। इससे भारत को नई टेक्नोलॉजी, उद्योग और निवेश प्राप्त हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री के रूप में इन सुधारों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक सुधारों के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर काम किया, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मीटिंग्स की और एक हिस्टोरिकल बजट प्रस्तुत किया, जिसे आज भी भारत के सबसे क्रांतिकारी बजट्स में गिना जाता है। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन सुधारों के पीछे श्री नरसिम्हा राव जी का नेतृत्व भी था, लेकिन उनके योगदान को इतना सराहा नहीं गया। PV नरसिम्हा राव जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी कांग्रेस हाईकमांड के दबाव को सहन नहीं किया। उन्हें जो ठीक लगता था वो काम वो करते थे। नरसिम्हा राव जी का सबसे बड़ा संघर्ष गांधी परिवार के दबाव का सामना करना था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आंतरिक चुनाव को इनिशिएट किया, जिससे पार्टी में लोकतंत्र को बढ़ावा मिले, और यह प्रयास इसलिए था कि पार्टी किसी एक घराने तक सीमित ना रहे। उन्होंने बोफोर्स घोटाले की जांच की अनुमति दी, जिससे गांधी परिवार ऑफ कोर्स खुश नहीं था। वही 2004 से 2014 के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल गांधी परिवार के प्रभाव में रहा। हमने कई बार देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतने प्रतिभाशाली होने के बावजूद उन्हें फ्री हैंड नहीं मिला। ये अक्सर कहा जाता है कि कई महत्वपूर्ण फैसले सोनिया गांधी जी की सहमति से लिए जाते थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अनुमति से होते तक नहीं थे। यही कि मनमोहन सिंह जी को विद्वान प्रधानमंत्री के रूप में सराहा गया, लेकिन उनका कार्यकाल भ्रष्टाचार के कई मामलों से घिरा रहा। ये काफी दुखद है कि कांग्रेस पार्टी ने PV नरसिम्हा राव जी के योगदान को लंबे समय तक नजरअंदाज किया, और ये घृणा इतने निचले स्तर तक गई कि उनके मृत्यु के बाद भी उनके पार्थिव शरीर को पार्टी के ऑफिस में रखने से मना कर दिया गया। उनका अंतिम संस्कार तक दिल्ली में नहीं बल्कि हैदराबाद में करवाया गया। उन्हें अंततः 2024 में मोदी सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिससे उनके योगदान को उचित सम्मान मिला। भारत के आर्थिक सुधारों की कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व और राजनीतिक इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मिलकर भारत को बड़े संकट से उबारा है। बस बात यह है कि डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से एक बड़े नेता के योगदान को भुलाया गया, जो होना नहीं चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो